बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक को कैसे जमा किया गया, इस पर बुखारी में वाक़या है 4986। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरी तरफ पैगाम भेजा। मैं अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि उमर ने मुझे इस बात पर बार बार इसरार किया है कि हमें कुरान पाक को जमा करना चाहिए, क्योंकि पहले कुरान पाक मुख्तलिफ पत्तों पर, साफ सुथरी हड्डियों पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ था। चूँकि जंग यमामा हुई, उसमें काफ़ी सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए हैं, इसलिए हमें ये काम करना है कि हमने कुरान पाक को जमा करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने इनकार किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बार बार इसरार करने लगे कि काम अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, काम अच्छा है। बिलाखिर अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाल दिया कि ये काम करना चाहिए। ज़ैद, तुम हमारे साथ हो जाओ, तुम इसको जमा करो, क्योंकि तुम कातिबी वही भी हो, तुम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि बहुत ही भारी काम था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया नहीं और मैं कर लूँ। बल्कि ऐसा फरमाया कि इतना मुझे भारी लगा कि एक पहाड़ को एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखना मेरे लिए आसान था, लेकिन ये काम मेरे लिए मुश्किल था। बार बार वो कहते रहे, बिलाखिर अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया और मैंने फिर कुरान पाक को मुख्तलिफ जगहों से जमा करना शुरू कर दिया। तो ये ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु थे और 2-3 साहबा इनके साथ और मिला दिए गए ताकि कुरान पाक के जमा करने में आसानी हो। बिलाखिर वो कुरान पाक जमा किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहा, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहा जो जमा किया, और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास रहा। चूँकि कुरान पाक के जो लहजे हैं, तिलावत के अंदाज हैं, वो 7 हैं। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इनाम अता फरमाया कि 7 लहजों में कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है। मसलन मालिक यौमिद्दीन, ये एक लहजा, दूसरा मालिक यौमिद्दीन। वैसे तो कुरान लुगत कुरैश में उतरा है। अल्लाह ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इसको 7 लहजों में, 7 अंदाज में, 7 तरीके से तिलावत करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया तो दूसरे कबीलों ने यह समझा कि ये हमारे ही लहजे में कुरान पाक उतरा है, यानी हर लहजे वाले ने यह समझा कि हमारे लहजे में कुरान पाक उतरा, तो इख्तिलाफ जो है वो बढ़ता गया। बिल आखिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के ज़माने में इख्तिलाफ उरूज पर पहुंचा, तो आपने ये भांप लिया कि कहीं नुकसान न हो। फिर आप उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने दूसरे साहबा हज़रत अली रदी अल्लाह तआला और दीगर साहबा से मशवरा किया और हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा से वो कुरान पाक मंगवाया, क्योंकि वो लुगत कुरैश पे था, जो जमा था कुरान पाक वो लुगत कुरैश पे था। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला उनकी मुख्तलिफ उनकी कापियाँ बनाई और जहाँ भी आपके गवर्नर थे, जहाँ तक आपकी जो हुकूमत थी, सबको पहुँचा दिए कि अब इस कुरान पाक पर अमल करना है, इस लहजे में कुरान पाक की तिलावत करनी है। और जिनके पास मुख्तलिफ लहजों से दूसरे कुरान पाक के जो नुस्खे थे मौजूद थे, वो आपने मंगवा लिए और उनको तलफ करा लिया, बल्कि यानी जला दिया, इसलिए कि बाद में ये फितना पैदा न हो। किसी ने बाद में उठा लेना है। आज भी हम अगर कुरान पाक बोसीदा हो जाए तो बेहतर है कि उसको कब्र की तरह यानी लहद बना के उसमें दफन करना चाहिए। अगर कोई जलाता है तो इसमें जवाज है, लेकिन बचना चाहिए, क्योंकि खदशा है कि कोई उस पर एतराज़ न करे। उस वक्त इसलिए जलाया गया ताकि कोई भी ऐसी चीज़ बाकी न रहे जिससे इख्तिलाफ पैदा हो। तो ये एक तारीख़ है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से पहले हज़रत उमर ने इसकी कोशिश की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा बार बार कि इसको जमा करना चाहिए। फिर दोनों सहाबा ने इसको जमा किया, यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया, फिर उन्होंने दीगर सहाबा से मिलकर इसको जमा किया और हज़रत हफ्सा के पास रहा। फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मंगवा के इसकी मुख्तलिफ कापियाँ बनाई और हर जगह इसको फैला दिया। बाकी जितनी भी किरातें थी उनको तलफ कर लिया गया। तो ये एक तारीख है जम कुरान की, इसलिए आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को।